अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जो अपना 11 डेज़ का मनी चैलेंज स्टार्ट किया था, आज उसका 5th डे है। तो आज हम जो है वो 5th डे के चैलेंज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं तो आपने इसी दिन से स्टार्ट नहीं करना, डे 1 से स्टार्ट करना है। और जो है वो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ठीक है। ये जितने भी चैलेंज हैं, ये ईच चैलेंज जो है वो 2 डेज़ लेगा, ठीक है। डे 1 का चैलेंज 2 डेज़, डे 2 का चैलेंज 2 डेज़, डे 3 का चैलेंज 2 डेज़ एंड उसके बाद डे 4 एंड डे 5 पर आपने इस वीडियो में कंटिन्यू करना है अगर आप न्यू हैं। और अगर आपने डे 4 का चैलेंज कर लिया है तो फिर वेलकम है इस वीडियो पर। अब हम डे 5 के बारे में जो है वो बात करते हैं, जो भी आज हमारा चैलेंज है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने जो डे 4 के अंदर चैलेंज किया था, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि आपने 108 टाइम्स मिनिमम, ठीक है, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 108 टाइम्स मिनिमम आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आपको लाइफ से फ्री मिली हैं, राइट। अब इस चैलेंज के अंदर हम 108 टाइम्स मिनिमम वो चीज़ें लिखेंगे जो चीज़ें हम ऑलरेडी पास्ट के अंदर परचेज़ कर चुके हैं, राइट। मतलब वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपने अपने पैसों से आज तक पास्ट की लाइफ में ख़रीदी हैं, राइट। तो उसमें मिनिमम आप 108 चीज़ें लिखेंगे और आप इससे ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली प्रिकॉशन सुन लीजिए, आपने एक जगह बैठ के 108 जो है वो आपने सब नहीं लिख लेना। आपने नेक्स्ट 2 डेज़ तक चलते फिरते रहना है, सोचते रहना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको ला के लिखते रहना है, ठीक है। 3rd डे मेरी वीडियो आएगी, ठीक है। आपने जो है वो लास्ट पर जो 2 दिन होंगे, ठीक है, आपने ये चैलेंज लिखते रहना है डेली बेसिस पे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका में भी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जो चीज़ें हम पहले से ख़रीद चुके हैं अपने पैसों से, तो वो चीज़ें अब हमें लिखने की क्या ज़रूरत है, उससे होगा क्या। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर हम ये चैलेंज कर रहे हैं और अगर हम ये सब लिख रहे हैं तो इसका बेनिफिट हमें क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर करता जाऊं, अपने पैसों से मुराद ये है, जिस तरह से देखिए आपको स्टूडेंट पर्सन देख रहा होगा तो सबसे पहले वो इस चीज़ पे कंफ्यूज होगा कि सर मैं तो अपने पैसे कमाता ही नहीं हूँ। तो देखो, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते हैं, आपको ईदी मिल गई हो या आपने जो है वो किसी पर्सन ने आपको गिफ्ट दे दिया हो पैसे, ठीक है। इसी तरह से आपने या तो कोई ऑनलाइन काम किया हो या फिर आप जो है किसी भी तरीके से आपको किसी ने पैसे दिए, पेरेंट्स ने दिए, ठीक है। आपने ईद की शॉपिंग की, इस तरह से सब कुछ, तो आपने वो चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अब चीज़ें जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो चलते फिरते बाहर जाएंगे तो आपको बाइक नज़र आएगी, हाँ यार बाइक तो लिखी नहीं, ठीक है। या आपको उसमें पेट्रोल होगा तो फिर आप ये कहेंगे कि हाँ यार पेट्रोल तो लिखा ही नहीं, मैंने पेट्रोल डलवाया था, ठीक है। इसी तरह से लेडीज़, ठीक है। अब आप ये देख रही होंगी कि लेडीज़ जो हैं वो लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परचेज़ करती हैं, जैसे कि उनका ब्यूटी के लिए जो सामान होता है, क्रीम्स होती हैं, ठीक है, वो उन्होंने अपने पैसों से ख़रीदी होंगी, तो वो सब आप लिखेंगी, ठीक है। जो जो चीज़ आप अपने पैसों से लिए हैं या आपने किसी ने आपको दिए हैं तो वो भी आपके ही हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ें लिखेंगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चैलेंज हो, मतलब अगर हम कर रहे हैं तो ये इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखें, सबसे पहले हर इंसान के अंदर जो है ना एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि हमें फ्यूचर की टेंशन रहती है कि यार हमें वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन कोई भी पर्सन ये नहीं सोचता कि यार ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है। अब देखें, आपको यहाँ पर मैं क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये किस तरह से काम करता है, मेडिटेशन, ये माइंड साइंसेस किस तरह से काम करती है, ठीक है। इसमें आता है तो आपने सोचना है, समझना है, फील करना है, उसके बाद एक्ट करना है, इस तरह से जैसे वो चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है। तो इसी वजह से हम जब ये सोचते हैं कि यार हम वो चीज़ लेंगे, वो चीज़ लेंगे, वो चीज़ लेंगे, या वो चीज़ नहीं ले पा रहे, वो चीज़ नहीं ले पा रहे, ले नहीं सकते, बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल है, पैसे कम है, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन लेके देगा, जब तक हम इन चीज़ों में रहते हैं, ठीक है, तब तक हम लैक ऑफ क्लैरिटी में होते हैं और इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हम इस लैक ऑफ क्लैरिटी से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो मेरा इस एक्सरसाइज करवाने का मकसद ये है कि जब आप इसको करेंगे ना, देन आपको रियलाइज़ होगा
कि यार कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैं परचेज़ कर चुका हूँ अपने पैसों से, ठीक है। और उसके बाद आप इस लैक ऑफ क्लैरिटी से निकल के इस तरफ आएंगे कि आई हैव, ठीक है। तो मैं आपको मनी की ऐसी वाइब्रेशन पर लेकर जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि मनी के बारे में एक लविंग वाइब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। मनी एक एनर्जी है, आप एक एनर्जी हो, आपकी थॉट एक एनर्जी है, तो आपकी वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप मनी की एनर्जी को प्यार करते हो, लव करते हो, ठीक है, ताकि वो आपके पास पॉजिटिव वे में आए, ठीक है। देखिए पैसे हर इंसान की एक नीड होती है, तो हमने ये चैलेंज स्टार्ट ही इसलिए किया है कि अगर आपकी इनकम कम है या अगर आप उसे डबल करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मनी के रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो आप उससे बाहर आ सके, ठीक है। तो इस चैलेंज का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपकी जो लैक ऑफ क्लैरिटी की वाइब्रेशन है कि यार मिल नहीं रहा, बहुत मुश्किल है, बहुत कम है, आता है खर्च हो जाता है, इस चीज़ से निकाल के आपकी वाइब्रेशन को आई हैव पर लाना चाहता हूँ कि आई ऑलरेडी हैव मोर एंड इनफ, ठीक है, ताकि आप शुक्रगुजारी करें और आपको और मिले, ठीक है। तो आई हैव पर आने के लिए अपने माइंडसेट को ट्रिकी वे के अंदर इस एक्सरसाइज से हम लेकर आएंगे। तो अब आपने 108 टाइम्स मिनिमम, और आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, वो चीज़ें लिखनी है जो आज तक आप अपने पैसों से ले चुके हैं, ठीक है। जैसे ड्रेसिंग टेबल हो सकता है, लाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, इस तरह से बाइक हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, वॉच हो सकती है, इस तरह से क्लॉथ्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जो आपने अपने पैसों से लिया हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ने आपको दिए हों, चाहे किसी ने आपके रिलेटिव्स में से आपको किसी ने दिए हों, ठीक है, तो आपने उनको जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें आपने आज तक परचेज़ की हैं पास्ट में, वो सब कुछ आपको लिखना है यहाँ पर 108 टाइम्स मिनिमम, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपको ये समझ आएगा कि मेरा मकसद क्या था आपको ये सब कुछ करवाने का, और मैंने तो आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि मेरा मकसद ये है कि आप इस लैक ऑफ क्लैरिटी से बाहर आएँ कि फ्यूचर में फ्यूचर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं ले सकता, और पास्ट में जो कुछ ले चुके होते हैं उसके लिए आप भूल जाते हैं, ठीक है। इन सम केसेस आप भूल जाते हैं कि यार मैं इतना कुछ ले चुका हूँ, मेरे पास है, लेकिन आपको सिर्फ आगे की परवाह होती है और मिल नहीं रहा, ले नहीं सकता, इसकी वजह से आप लैक ऑफ क्लैरिटी में जाते हैं, और फिर आपकी ऐसी वाइब्रेशन हो जाती है कि मनी जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। इस एक्सरसाइज के बाद आप इस साइड पर आएंगे कि यार आई ऑलरेडी हैव टू मच, ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैंने पास्ट में अब तक खरीद लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको जब बार बार लिखेंगे जो चीज़ें, ठीक है, तो उसके बाद आप आई हैव की वाइब्रेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब आप रेडी हैं डे 6 के चैलेंज के लिए। तो मैं आपको 2 दिन के बाद मिलूँगा, 3rd डे वीडियो आएगी, और आपने नेक्स्ट 2 डेज़ तक चलते फिरते आपने चीज़ें देखते रहना, और जो चीज़ आपको समझ में आए आपने पेपर पे उसके राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको चैलेंज बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वो क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप कमेंट्स में सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जो नीडी पीपल्स हो उनको शेयर करें। शेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कंबाइन काम करेंगे, आप एक दूसरे से बातें करेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो दोनों मिलेंगी, हाई वाइब्रेशन पे जाएंगे, ठीक है। ये होता है गेट टुगेदर काम करना। तो अब मैं आपको मिलता हूँ डे 6 के चैलेंज में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो तो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।